व्यक्ति वोट मांगने आता है तो आप उससे सवाल करिए कि जब SC/ST एक्ट खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे, क्योंकि आप हमारे नेता बनेंगे। जब SC/ST एक्ट खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे, जब NRC के तहत भारत के लोगों की नागरिकता छीनी जा रही थी तब आप कहाँ थे, जब हमारे लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा था तब आप कहाँ थे, जब इस देश में निजीकरण हो रहा था तब आप कहाँ थे। बताइए SC/ST एक्ट होता क्या, उसको बैठा लिए। NRC क्या होता है, 13 पॉइंट रोस्टर क्या होता है, EVM में घोटाले कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी अगर ना बता पाए तो कहीं आप वोट देने लायक नहीं है। क्योंकि नेता हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, अगर हमारे अधिकारों की जानकारी उसको नहीं है तो क्या फायदा ऐसा नेता चुनने से। आपको अगर नेता चुनना है तो बहुजन समाज में जो रात दिन आपके साथ में खड़ा होता है, जो बहुजन समाज के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हमारे जैसे नेताजी आए हुए हैं भैया जी। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक राम नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माननीय बड़े भाई संदीप कुमार बौद्ध, उत्तर प्रदेश जोन प्रभारी भीम आर्मी। माननीय संदीप बौद्ध जी के लिए माला पहना का स्वागत सम्मान करें। इसलिए बहुजन समाज में संत महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाते हुए 2-3 बार जेल गए और भारत बंद आंदोलन के लिए एक संघर्ष किया। हमारे भाई संदीप जोन प्रभारी भीम आर्मी का स्वागत सम्मान करते हुए कमेटीगण उपस्थित जोरदार से स्वागत सम्मान होते हुए माननीय बीपी सिंह जी भी आए। सभी साथी एक साथ संदीप जी का हौसले बुलंद करें। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम को शोभा देते हुए माननीय संदीप कुमार जी जोन प्रभारी भीम आर्मी। जय जय भीम। संचालक महोदय जी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस गांव की नवयुवक कमेटी का, जिन लोगों ने ऐसा भव्य कार्यक्रम पहली बार करवाया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं काबिले तारीफ उनकी तारीफ करना चाहूँगा जिन्होंने पहली बार ये हिम्मत जुटाई है कि अपने गांव में भी ऐसा प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम भले ही छोटा है लेकिन ये बड़ा बनेगा। आज छोटा है, शुरुआत छोटे से ही होती है, और शुरुआत जब छोटे से होती है तो हमें मन नहीं तोड़ना है कि बहुत कम लोग आए हैं और मज़ा नहीं आया या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि ये कार्यक्रम जो होते हैं मज़े के लिए नहीं होते। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, उत्तर भारत के पेरियार ललन सिंह यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फातिमा शेख, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एवं बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब एवं हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। तो यहाँ पर आए हुए समस्त गांव के बड़ों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का, माताओं का, बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया। मैं बरौर से चलकर यहाँ तक आया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर समय लगा वहाँ से आने में तो कम से कम 10-15 मिनट आप यहाँ पर बैठिए। तो आज यहाँ पर कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का मनाया जा रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाई जाती है। क्योंकि किसी की जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है कि बगल वाले गांव मनाई जा रही तो हम मना लें। सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाई जा रही है, हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जब मनाई जाती है तो हमारे लोग नारा भी लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था
वो कहाँ तक पहुँचा है और वो मिशन कहाँ तक पहुँचाने वाले लोगों ने कहाँ तक पहुँचाया और वो मिशन पीछे गया या आगे गया, ये बड़ी समस्या है और समीक्षा का विषय है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था वो मिशन ये नहीं कि डीजे लगा लेने से, नाच गा लेने से और 14 अप्रैल की जयंती मनाने से बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हुआ होता तो हम साल में 12 बार जयंतियां मनाते और 10-20 बार बुद्ध कथा कराते। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। समता स्वतंत्रता का मतलब है इस देश में रहने वाले समस्त जो लोग हैं वो समानता होनी चाहिए, बराबर की जमीनें होनी चाहिए, उनको जीने का अधिकार बराबर का होना चाहिए, नौकरी में हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए, इस देश की जल जंगल जमीन पर हमारी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था। आज स्वतंत्रता की बात कर दी जाए तो 14 अप्रैल को जब जयंती मनाई जाती है तो जयंती के दौरान कहते हैं कि हमें परमिशन लेना है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकल 19 में मंच लगाने का, कार्यक्रम करने का और बोलने की आजादी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 19 में दी। जब आप अपने कार्यक्रम करते हो, त्योहार करते हो तो कहाँ परमिशन की जरूरत होती है। 14 अप्रैल हमारा पर्व होता है, हमें अपने पर्व में परमिशन की जरूरत नहीं। हमारे लोग परमिशन लेने गलत जाते हैं। केवल थाने में जाकर ये सूचना दीजिए कि आप अपने पुरखे के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कल आपके पिताजी खत्म हो जाएंगे और पिताजी अच्छे थे, उनका कार्यक्रम करना तो परमिशन लेने जाओगे। हमारे बाप ने, तालियां बजाने कोई विषय नहीं, तालियां ना बजा, हमारे बाप ने हमको अधिकार दिया, मंच लगाने का दिया, हम अपने पुरखे की जयंती मनाएंगे और तुमसे परमिशन लेने आएंगे। ये आदत खराब पड़ गई हमारे लोगों को परमिशन लेने की। परमिशन लेना बंद कर दो, केवल सूचना देना शुरू करो। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। आज वर्तमान की स्थिति क्या है, हमारे लोगों को कहाँ समानता मिली, सोचने का विषय है। आज भारत में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ ऐसा कहा जाता है। आज भारत में 83 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं और नारा क्या लगाया जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और भारत में 83 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार है। 55 लाख लोगों के पास सर में छत रहने के लिए घर नहीं है। 45 लाख लोग आज भी भीख मांगते हैं। 25 लाख लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है। और कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन कहाँ गया, मिशन हमको कहाँ समानता मिली। आज भी पानी पीने के लिए, आज भी अगर मटका छूता है तो आप, जालौर से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। कॉलेज में एक बच्चे ने मटका छू लिया था, उसको पीट कर हत्या कर दी जाती है। हमारे लोग कहते हैं कहाँ खत्म हुई सब, अब कहाँ कुछ होता, खत्म नहीं हुआ है। अगर आप सरकारी नौकरी लग गई, आपके पास चमचपाती गाड़ी हो गई, आपके पास धन दौलत हो गई, तो आपके साथ शोषण नहीं होगा। शोषण उसके साथ होता है जो गरीब होता है, जो दबा कुचला होता है, जो बहुत असहाय होता है, उसके साथ आज भी अन्याय हो रहा है। ये अन्याय से लड़कर, अगर हम अन्याय से लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो अन्याय खत्म हो जाएगा। हम लड़ाई किसी जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़, किसी जाति विशेष से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि इस देश में समानता लागू हो, छुआछूत बंद हो, जनसंख्या के अनुपात में हमको लिया जाए। तो 94% जमीनें सवर्णों के पास है। देश की 79.5% नौकरियां सवर्णों के पास है। देश के 71% नौकरियों पर, प्रोफेशनल नौकरियों पर सवर्णों का कब्जा है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, कार्मिक मंत्रालय के आंकड़े हैं। और 23% SC ST के लोग केवल 5.5% नौकरियों पर है। 1931 की जाति आधारित जनगणना के बाद OBC 52% था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद केवल 6.5% नौकरी पर है। अगर 52 लोगों को 6.5 रोटियां दी जाएगा, पेट भर जाएगा। अगर 22-23 लोगों को 5.5 रोटियां दी जाए तो क्या पेट भर जाएगा? कि हमारे पुरखों ने आजादी का आंदोलन इसीलिए लड़ा था कि इस देश में
एक जाति का कब्जा करवा दिया जाए। अगर हमारे पुरखों ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा था, अगर हम आज़ाद हुए होते तो जनसंख्या के अनुपात में हमारे लोगों के पास नौकरियां होती और जनसंख्या के हिसाब से हमारे लोगों के पास जमीनें होती, जनसंख्या के हिसाब से हमारे लोगों के पास अच्छे घर होते। लेकिन आज समस्या का विषय है, हमारे लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। सबसे बड़ी बात यह है कि मंच पर जब कोई व्यक्ति आता है और भाषण देता है दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, और जैसे वो ऐसे कहता है दलितों मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, तो ओबीसी जो हमारा बड़ा भाई है वो यहाँ से उठकर चला जाता है। तेली हो गया, कुर्मी हो गया, पाल हो गया, यादव हो गया, ये सब जो जातियां ओबीसी में ये उठकर चली जाती हैं, सोचते हैं तो चमारों का प्रोग्राम है। क्योंकि इस कार्यक्रम को जातिवादी हमने बनाया, हमारे लोगों ने बनाया। हमारे लोग यहाँ से नारा लगाते हैं दलितों मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। अगर दलित कहा जाए तो जो कुर्मी अगर मारा जा रहा उसकी FIR नहीं लिखी जा रही तो वो दलित है। अगर यादव मारा जा रहा उसकी FIR नहीं लिखी जा रही तो वो दलित है। अगर केवल दलित SC ST को कहा जाए तो मैं स्वीकार नहीं करता। दलित केवल SC ST को कहा जाए ये षड्यंत्र का हिस्सा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई तो ओबीसी के लोगों ने पहले शुरू की। तथागत बुद्ध कौन थे? कुशवाहा थे। छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? कुर्मी थे। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने चलाया, जो कुर्मी थे। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया वही मिशन पेरिया ललित सिंह यादव ने चलाया, जो यादव थे। जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया वही मिशन पेरिया रामास्वामी नायकर ने चलाया, जो पाल थे। वही मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चलाया वही मिशन हमारे ज्योतिबा राय फूले ने चलाया, जो माली थे। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन एक जाति का मिशन कैसे हो गया? हमारे लोगों ने यहाँ पे आकर कहा कि दलितों मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो मिशन है पूरे बहुजन समाज का है, 85% बहुजन समाज का है। जब तक 85% बहुजन समाज SC ST OBC सिख जैन बुद्धिस्ट मुस्लिम ये एक साथ एक मंच पर नहीं आते तो हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको यही नहीं पता कि हमारी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या है उनको ये नहीं पता कि हमारी समस्या क्या है। वो सोच रहे हैं कि 4 रोटी खा रहे हैं बस बात खत्म। लेकिन इस देश के हुक्मरान हो आपके पुरखे इस देश के राजा हुआ करते थे। आप इस देश के हुक्मरान हो। इस देश की जल जंगल जमीन हमारे लोगों से छीनी गई। हमारे पुरखों ने जंगल काट काट कर जमीनें बनाई, उनसे जमीनें छीन ली गई। ये लड़ाई आज की नहीं, ये लड़ाई 2500 साल पुरानी है और ये लड़ाई हमको आगे भी लड़नी होगी। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में आपके पीढ़ियों को गुलाम बना दिया जाएगा, आपके बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया जाएगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाते हुए हमारे लोग कहते रहे बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। संविधान को किसी ने हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में 131 संशोधन हो गए, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। 131 संशोधन हो गए। आज हमारे बोलने पर पाबंदी लगाई जाती है। आप लोग अन्याय अत्याचार बलात्कार करते हैं, हमारे नौकरियां छीनते हैं। आप लोग तो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हम बोल भी नहीं सकते। हम तो केवल बताते हैं कि आप हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। संविधान लागू होने से पहले अगर हमारे लोग अपने समाज की आवाज उठाते थे तो उनकी जीभ काट ली जाती थी। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, आर्टिकल 19 के तहत हमको बोलने का अधिकार है, तो 101% उसके बोलने का प्रयोग करो। इसके लिए भले ही क्यों ना मुकदमा लगा दिया जाए, क्यों ना थाने में बैठ दिया जाए, क्यों ना आपके ऊपर लाठी डंडे चल जाए, लेकिन आपको अपने बच्चों को बचाने के लिए, इस पीढ़ी को बचाने के लिए इस समाज में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संविधान को बचाना पड़ेगा। इस तरीके से मजा आएगा। ये जयंती मनाने का मतलब अगर मजा से है तो अगली साल से मत मनाइए। अगर हमारी कोई बात बुरी लग रही हो तो दोबारा मत बुलाइए। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जब बच्चे का पेपर का समय आता है तो उसके माँ बाप उसको बहुत डांटते हैं कि पेपर का समय आ गया, ज्यादा डांटते हैं, सुबह जल्दी उठाते हैं, उसको बहुत डांटते और पढ़ाते हैं। उसी तरीके से ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, ये हमारे बहुजन महापुरुषों के द्वारा जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो संविधान मिला, आज वो संविधान खत्म होने जा रहा है।
हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि संविधान खत्म होने जा रहा है। जब कभी भी संविधान को बचाने के लिए आंदोलन हो तो आप रोड पर उतर करके आंदोलन करे जाके, क्योंकि हमारे पुरखों ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान होती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। आज हमारे लोग घर में सो रहे हैं और अनपढ़ गधे जाहिल लोग इस देश की विधानसभा पर कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने के कारण अनपढ़ गधे गवार अत्याचारी जैसे लोग पढ़े लिखे लोगों के ऊपर शासन करने लगते। आज नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ऐसे लोगों की अगर डिग्रियां देख ली जाए तो उनके पास नाम मात्र डिग्रियां हैं। आज वो पढ़े लिखे IAS, PCS, IRS के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने केवल नौकरी को एक साधन माना। नौकरी लगने के बाद समाज के लोगों की सबसे बड़ी कमी है, नौकरी लगने के बाद उसको इसी समाज से बदबू आने लगती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। वो अपने सगे भाइयों को भूल गया, वो अपने सगे माँ बाप को भूल गया और शहर में मकान बनाकर रहने लगा जाके। अब बताइए, बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोग इस समाज को आगे ले जाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। नौकरी लग गई तो टीवी और बीवी मस्त हो गए, बाकी काम खत्म। अगर कोई मिशन का काम भी कर रहा है तो कह रहा है इनका रोजाई का काम है। अब कंडीशन ये देख ली जाए, जिसका लड़का, जिसके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, उसका लड़का नौकरी नहीं पा रहा है, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन गई है। हमारे लोगों को नौकरियों से रोका जा रहा है, हमारे पढ़े लिखे युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। आए दिन किसान आत्महत्या करते हैं, आए दिन नौजवान आत्महत्या करते हैं, आए दिन छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरियां छीनी गई। आज नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, नौकरियां, सारी सरकारी नौकरियों को खत्म करके निजी हाथों में दिया जा रहा है, क्योंकि काशीराम साहब कहते थे जो चीज सरकारी है वो चीज हमारी है। अब निजीकरण का मतलब क्या है समझ लीजिए। सरकारी अस्पताल में जाती हो, 1 रुपए का पर्चा बनता है, 1 रुपए का पर्चा बनता है। डॉक्टर अगर ज्यादा ज्ञान बताता है तो कहता रुको, ऊपर वाले डॉक्टर सभी शिकायत कर देंगे अगर काम नहीं कर रहा है। 1 रुपए में कितनी ताकत है, क्योंकि जो चीज सरकारी वो चीज हमारी। वही आप प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में 10,000 रुपया जमा करो और अगर ज्यादा मुंह खोल दिया तो मरीज बाहर पैसा अंदर, मरीज बाहर, जहां मर्जी वहां ले जाओ। ये प्राइवेटाइजेशन है। 1 रुपए का काम 10,000 में होगा और मान सम्मान स्वाभिमान से नहीं होगा, क्योंकि जो चीज सरकारी वो चीज हमारी है। हम आप लोगों की इसलिए बताने आए कि ये आंदोलन की जो लड़ाई है, हमारे महापुरुषों ने समय, श्रम, पैसा, बुद्धि, हुनर, त्याग, समर्पण करके इस बहुजन समाज को संविधान मिला, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। ये रंगत जो दिखाई पड़ रही है, जिन लोगों को लगता है कि आज हमारे पास नौकरी है, चमचमाती हुई गाड़ी है, ये रंगत दिखाई पड़ रही है संविधान की। और जिस दिन संविधान खत्म हो गया, रंगत कैसे धुलेगी? जैसे बारिश में पुताई की जाती, बारिश में जब बारिश होती दीवार में तो रंगत खत्म हो जाती है, उसी तरीके से रंगत खत्म हो जाएगी। अपना घमंड जो है अपने जेब में रखिए, इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़िए, क्योंकि वर्तमान में कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है। उदाहरण दे के बताते, जैसे गांव में लाही की फसल होती है और लाही की जब फसल पक जाती है तो हमारे लोग चर्चा करते हैं कि 5 दिन में काट लो नहीं बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं ना, अगर लाही की फसल 15 दिन लेट हो जाए, बताइए क्या कंडीशन होगी उसकी? बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, बटोरने लायक नहीं आएगी। मैं आपसे आगाह करने आया हूँ कि आने वाले 10 साल के अंदर अगर बहुजन समाज के लोग, हमारे लोग एकजुट नहीं हुए, इस संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी, तो हमारे लोग गुलाम बना दिए जाएंगे, हमारे लोगों को मारा जाए, काटा जाए, उसे जबरन गुलामी करवाई जाएगी। और पहले गले में अंडी पीछे झाड़ू होती थी, नहीं, अब गले में टाई होगी, कमर में बेल्ट होगी, कपड़े अच्छे पहने होंगे, लेकिन गुलामी तय है आपकी। बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि लेकिन वर्तमान की जो सरकारें हैं वो कहते हैं कि अभी बीजेपी आ रही है, परेशान कर रही है, फिर कांग्रेस अच्छी है। तो काशीराम साहब कहते थे एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। अब हमारे लोग कहते हैं कि नहीं कांग्रेस अच्छी है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताते, गांव में कोई आदमी मुर्गा खाता है
और मुर्गा लेने जाता है तो कहता है भैया मैं झटका वाला ना दो। कौन सा वाला? वो कहते हैं हलाल वाला। झटका वाला नहीं, हलाल वाला चाहिए। और कुछ लोग कहते झटका वाला। तो बीजेपी झटका करती है और कांग्रेस हलाल करती है, लेकिन मुर्गे का कटना तय होता है। मनोहर काशीराम साहब ने कहा था कि अपने बहुजन समाज की पार्टियों को स्टैंड करो और बहुजन समाज में शासक पैदा करो, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज हमारे लोगों की जो बहुजन समाज में जितनी भी पार्टियां हैं वो भी उनकी भी रंगत खत्म होती जा रही है। हम लगातार जागरूक हो रहे हैं, उसके बावजूद हमारे वोट कहाँ चले जाते? ईवीएम के माध्यम से वोट खत्म किया जा रहा है। हमारे ईवीएम कोई राजनीतिक मामला नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमको दिया था। अगर वोट का अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है तो ईवीएम के माध्यम से छीना जा रहा है। नौकरियां जो छीनी जा रही हैं वो निजीकरण के माध्यम से छीनी जा रही है। इस तरीके से इस बहुजन समाज में जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे शासक न होने के कारण हो रहे हैं। मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को बचाने के लिए जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है केवल उसको आपको वोट करना है। अगर कोई आदमी चेयरमैन का प्रत्याशी कोई भी व्यक्ति वोट मांगने आता है तो आप उससे सवाल करिए कि जब SC/ST एक्ट खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? क्योंकि आप हमारे नेता बनेंगे। जब SC/ST एक्ट खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? जब NRC के तहत भारत के लोगों की नागरिकता छीनी जा रही थी तब आप कहाँ थे? जब हमारे लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा था तब आप कहाँ थे? जब इस देश में निजीकरण हो रहा था तब आप कहाँ थे? बताइए SC/ST एक्ट होता क्या? उसको बैठा लिए। NRC क्या होता है? 13 पॉइंट रोस्टर क्या होता है? ईवीएम में घोटाले कैसे होते हैं? ये सारी जानकारी अगर ना बता पाए तो कहीं आप वोट देने लायक नहीं है। क्योंकि नेता हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, अगर हमारे अधिकारों की जानकारी उसको नहीं है तो क्या फायदा ऐसा नेता चुनने से? आपको अगर नेता चुनना है तो बहुजन समाज में जो रात दिन आपके साथ में खड़ा होता है, जो बहुजन समाज के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, हमारे जैसे नेताजी आए हुए हैं, भैया जी को बच्चे जानते हैं, लगभग हमें प्रोग्रामों में मिलते हैं, तो जो आपके कार्यक्रमों में आ रहा है लगातार से वो कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को वोट करना है। इस आंदोलन को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए समय, श्रम, पैसा, बुद्धि, हुनर का प्रयोग करना होगा, त्याग, समर्पण करना होगा। 2 उदाहरण के तौर पर बताते हैं, केवल उसकी बात खत्म कर देंगे। 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट के समर्थन में हमारे लोग रोड पर उतरे, 13 लोगों को गोली से मारा गया, सैकड़ों लोग जेल गए। तब हमने SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट से बहाल करवाया। उसके बाद 5 मार्च 2019 को देश के 31 राज्यों, 550 जिलों, 4500 तहसीलों, 55,000 ब्लॉक के 2.5 लाख गांव तक ये प्रचार प्रसार किया गया कि 10% आरक्षण, 13 पॉइंट रोस्टर और ईवीएम मशीन के विरोध में भारत बंद होगा। हम लोगों ने भारत बंद किया। 12 जोड़ में जब हम लोगों ने भारत बंद किया, इस मनवादी सरकार ने हमारे लोगों को लाठियां बरसाई, हमारे समाज की बहन की बेटियों के साथ में माताओं को भी लाठियों से मारा। हमारे 16 साथियों को हम अपने 16 साथियों समेत हमको जेल भेज दिया। 1 से 1.5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 पॉइंट रोस्टर हम लोगों ने बहाल करवाया। ये बड़ी जीत थी, क्योंकि त्याग समर्पण किए बगैर हम लोग अपने अधिकार नहीं बचा पाएंगे। जैसे खेत में जाओ ना, 10 किलो डालो तो 10 कुंटल काटो, होता है ना, 10 किलो डाला जाता है तो 10 कुंटल फसल कटती है, 10 कुंटल फसल मिलती है। उसी तरीके से अगर त्याग समर्पण करेंगे तब ये फसल तैयार होगी। इन बच्चों के अगर शरीर में आप लोग अच्छी टाई बेल्ट कपड़े पहनने देखना चाहते हो तो त्याग समर्पण वाला बीज बोना होगा, तब अच्छी फसल आप काटने के लिए तैयार रहो। वरना जिसका बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके बाप को रोड पे उतर के आंदोलन की तैयारी करनी होगी, नौकरी बचाने की तैयारी करनी होगी। नहीं तो नौकरी किसी लायक नहीं बचेगी, नौकरी लायक बचने वाला नहीं है। समय बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये आसमां बेरंग है, बेरंग ही सही, और ये जमीन तंग है, तंग ही सही। हम इस देश में अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही, जंग ही सही। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।
अब यहाँ पर मीडिया चल रहा है हमारे ऊपर, सोशल मीडिया के 3 मुकदमे हैं हमारे ऊपर, टोटल 6 मुकदमे लगाए जा चुके हैं। हमको उठाकर जेल में पटक दिया जाता है। बाहर निकलने के बाद आप जैसे लोग हमारा साथ सहयोग करते हैं, तब हम आपके सामने खड़े होकर पुनः वही बात बोल रहे हैं, अगर जिस दिन आप लोग हमारा साथ छोड़ देंगे, हम भी दोबारा कभी आपके गांव में नहीं आ पाएंगे या कहीं नहीं जा पाएंगे। तो आप लोग हमारा सहयोग मत करिए। आप अपने बच्चों को, पीढ़ी को बचाने के लिए हम आगे हैं तो आगे है सही, कम से कम आगे धक्का तो दो। भाई लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हुए, बगल वाले घर पैदा हुए, तो बगल वाले घर पैदा हो गया तो वही की हेल्प कर दो भाई। लेकिन आप लोगों ने हमारी बात को सुना, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमको बुलाया। समय बहुत, अगर हम बोलने लग जाए तो फिर रात पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हैं, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, ना हमारे पास पेपर वाली प्रिंट मीडिया है खबर को फैलाने के लिए। तो सबसे बड़ी अगर कोई पत्रकार है हमारे बहुजन समाज में, तो हमारी माताएं और बहनें हैं। आप लोग ये बात फोन करके एक दूसरे को बताओ कि ये खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा, हम लोग गुलाम बनने जा रहे हैं। लेकिन हमारे महिलाएं ये काम नहीं करेंगी। अगर सिलौटी टक जाए और चुटिया कट जाए तो रात 10 बजे तक पूरे रिश्तेदारी में खबर फैल जाती है। आप लोग प्रचार करती हो ना, रात 10 बजे तक पूरे रिश्तेदारी में खबर फैल जाती है। लेकिन आपके बच्चे गुलाम बनने जा रहे हैं, उनकी औलादें, आपकी औलादों गूंगा बना दिया जाएगा। ये बताने के लिए आप लोग काम क्यों नहीं करती? ये भी काम आप लोगों को करना होगा। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, ऐसा काम आप लोग करेंगे। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय लोकतंत्र। पुनः जब आप हमको कभी बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे, हमारा काम यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय संदीप बाबू जी के लिए जोरदार से ताली से स्वागत सम्मान किया जाए। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को बढ़ाने का काम किया। आज हमारे इसी बीच में अपनी पहचान बनाने वाले सतपाल साहू जी, फूले अम्बेडकर